वाराणसी का रुख कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहा है, ये सुनते हैं। 60-70 वर्षों के इस प्लान के इतिहास को पूर्वी उत्तर प्रदेश से कभी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लिए और दुनिया के तमाम अन्य देशों के लिए बड़े पैमाने पर मजबूर बनकर के गए लोग। फिर उसके बाद यहां से कोलकाता के लिए लोग गए। जब कोलकाता का उद्योग ट्रेड यूनियन का शिकार हुआ तो फिर वहां के बाद लोगों ने मुंबई के लिए और देश के अन्य भागों के लिए प्रस्थान किया। कोरोना कालखंड में जब लॉकडाउन लगा तो पीयूष जी हमेशा फोन से इस बात के लिए नाराज होते थे, क्या हम करेंगे, इतनी बड़ी संख्या में लोग कहां जाएंगे। और ये मुझसे कहते थे कि आप लोग उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रवासी कामगार श्रमिक आएंगे इनकी व्यवस्था कैसे करेंगे। तो मैंने कहा एक संख्या कितनी होगी, उन्होंने कहा संख्या 1 करोड़ तक पहुंचेगी। मैंने कहा 1 करोड़ में उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है, 1 करोड़ लोग यहाँ आसानी से आ जाएंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा इससे उत्तर प्रदेश से बिल्कुल निश्चित रहिए। और उत्तर प्रदेश में 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक उस दौरान आए थे। हमने एक काम जरूर किया था, जितने लोग आ रहे थे उत्तर प्रदेश से सभी नाकों में हम लोगों ने अपनी टीम रखी थी। उन लोगों को रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनका मेडिकल चेकअप की व्यवस्था और साथ साथ उनकी स्किल मैपिंग भी हम करते थे। स्किल मैपिंग के माध्यम से कौन व्यक्ति क्या काम, कौन कंप्यूटर ऑपरेटर है, कौन व्यक्ति ड्राइवर है, कौन टेलर मास्टर है, कौन व्यक्ति श्रमिक है, कौन व्यक्ति किस फील्ड में काम करता है, इन सब की स्किल मैपिंग भी हम लोगों ने की। और फिर वहां से हम उनको उनके जनपद की बसेस में पूरी सूची के साथ भेजते थे कि इतने लोग हैं, इनमें से ये लोग इस कार्य में लगेंगे, इनको इसी प्रकार के कार्य के साथ जनपद में जोड़ने का कार्य भी करेंगे। अब आश्चर्य करेंगे कि हम लोगों ने लॉकडाउन को छोड़ दें, उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे कोरोना कालखंड में एक भी उद्योग बंद नहीं होने दिया था। हमने वहां पर कुछ सावधानी रखी थी। सावधानी के रूप में हम लोगों ने वहां पे कुछ कार्यक्रम किए थे, क्योंकि तब तक तकनीक का बेहतरीन उपयोग होना प्रारंभ हुआ था। कोविड हेल्प डेस्क बनाए, कोविड केयर सेंटर भी जहां आवश्यकता पड़ी कि 10 से अधिक लोग कहीं कार्य कर रहे हैं, वहां पे हमने कोविड केयर सेंटर दिए। जब सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो हम लोगों ने वहां पे ऑक्सीजन के सिलेंडर भी उपलब्ध कराए और ऑक्सीजन जहां आवश्यकता पड़ती थी वहां ऑक्सीजन के प्लांट भी हम लोगों ने लगवाए। लेकिन कार्य रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि कार्य रुकेगा तो बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगारी छाएगी, लोग सड़कों पे आएंगे, अव्यवस्था फैलेगी। यह नहीं होने देना है और उसका परिणाम हम सबके सामने रहा। यह प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी की थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कोविड प्रबंधन का कार्य करना। पीएम साहब ने एक नारा दिया, सबसे पहले आपको याद होगा, जीवन और जीविका को बचाने की। पहले जान है जहान है, फिर जीवन और जीविका दोनों को बचाने की। फिर उन्होंने नारा दिया था कि जो जहां है वहीं उपचार कराओ। तो लोग उसकी बात, इससे पहले की कुछ बात समझ पाते, हम लोगों ने अपने यहाँ की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को इसकी ट्रेनिंग दी और हम लोगों ने कहा आप डोर टू डोर जाकर के स्क्रीनिंग करिए। जिस घर में कोई व्यक्ति फीवर से पीड़ित है, उसमें कुछ भी लक्षण आ रहे हैं, उसको वहीं घर में उसको क्वारंटीन करके वहीं उपचार की सुविधा दो और डॉक्टर वहीं जाके देखें, वहीं से उनका सैंपल लें और आवश्यकता पड़ने पर यह भी सुविधा दी जाए कि जिनमें सामान्य लक्षण हैं, जो घर में ठीक हो सकते हैं, उनको घर में, और जिनमें थोड़ी भी गंभीरता होती है उनको तत्काल हम लोग बेहतरीन सर्विलांस के माध्यम से उन्हें डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में पहुंचा के उनको उपचार की सुविधा उपलब्ध करवा दें। लेकिन तकनीक का उपयोग हर एक स्तर पर होता रहा और मुझे लगता है कोविड प्रबंधन में जैसे तकनीक की बड़ी भूमिका थी। एक साथ 10 करोड़ किसानों तक पीएम साहब एक क्लिक करके पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उनके घर तक पहुंचाते थे। एक साथ 8 करोड़ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को कोई लाभ देना है, उनके घर तक वो लाभ का लाभ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य एक सस्टेनेबल ढंग से आगे बढ़ सके, टाइम बाउंड हो, इसके लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान एक बड़ा प्लेटफॉर्म आ चुका है। और मेरा मानना है उत्तर प्रदेश में
इनलैंड वाटरवे की अपार संभावनाएं हैं। अगर हम देश के अंदर की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे धनी राज्य माना जाएगा, जिसमें पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन मौजूद है और हिमालय से आने वाली सदाबहार नदियों के माध्यम से जहां पर इन संभावनाओं को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं पीयूष जी का भी और सोनोवाल जी के भी संज्ञान में इस बात को लाना चाहूंगा कि हिमालय से आने वाली नदियों में सिल्ट बहुत बड़े पैमाने पे आता है और उसके कारण नदियां छिछली हुई हैं, उसका वो फैली है बहुत। जब हम लोग 2017 में आए थे, उत्तर प्रदेश में 38 जनपद ऐसे थे जो बाढ़ से प्रभावित होते थे। हर वर्ष बाढ़ का प्रभाव उसमें प्रभाव पड़ता था, थोड़ी भी बारिश पड़ती थी बाढ़ आ जाती थी और उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होते थे और उस पैसे के नाम पर बहुत जगह तो लूट खसोट होती थी। हम लोग आए आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है। तो मैं एक जगह गया था जहां हर वर्ष लगभग 125 करोड़ रुपए खर्च होते थे केवल बाढ़ प्रबंधन के नाम पे। मुझे बड़ा अजीब सा लगा 2017 में ही। मैंने कहा ये काम करो, इस कार्य नहीं होगा इस बार बाढ़ आने। लेकिन मुझे उसी जगह से अगले दिन जाना पड़ा था, तो मैंने अपने हेलीकॉप्टर के जो चॉपर का जो पायलट था उससे मैंने कहा ये काम करो, थोड़ा इसको नीचे करके मुझे दिखाओ क्या है ये। मैं वहां पे गया था, तो मैंने वापस आने के बाद फिर बैठक की और मैंने संबंधित विभाग से कहा, मैंने कहा अगर हम लोग बाढ़ प्रबंधन की बजाय वहां पे नदी को चैनलाइज कर लें। उन्होंने कहा ये कैसे हो पाएगा। मैं कहा ड्रेजिंग करके। कहा कैसे हो पाएगा। मैंने कहा ड्रेजर मंगाओ। उन्होंने कहा ड्रेजर तो हमारे पास है। तो मैंने कहा जो है उसका उपयोग तो करो। आप आश्चर्य करेंगे कि जिस पे 100 करोड़ रुपए खर्च होते थे, मात्र 5 करोड़ रुपए में हम लोगों ने ड्रेजिंग करके पूरी नदी को 12 किलोमीटर चैनलाइज कर लिया था। और आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर बामुश्किल 4 से 5 जनपदों में बाढ़ आती है और इसको भी हम बहुत शीघ्र नियंत्रित करेंगे। और मेरा मानना है इनलैंड वाटरवे की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की आमदनी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने के लिए कि आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करना है, तो आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि उत्पाद के लिए खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, शुगर प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश एमएसएमई का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो क्लस्टर है देश के अंदर वो यूपी के अंदर मौजूद है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने अपने एमएसएमई को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम पर अपने देश के अंदर उसको प्रमोट करने का, उसके प्रमोशन करने के लिए जो कार्यक्रम चलाए हैं, ये सभी कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए जो मैंने पहले ही बताया कि 1 वर्ष के अंदर इनलैंड वाटरवे की सुविधा का लाभ लेकर के उत्तर प्रदेश ने अकेले वाराणसी के आसपास के जनपदों से हम लोगों ने 3,700 करोड़ रुपए के एमएसएमई के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया है। स्वाभाविक रूप से ढेर सारी संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं और इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं और मैं धन्यवाद दूंगा कि आज पीएम गतिशक्ति के नेशनल मास्टर प्लान के इनलैंड वाटरवे कॉन्क्लेव का 2 दिवसीय आयोजन के लिए वाराणसी, जो हमारी सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है, उस वाराणसी में यह कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है। मल्टी मॉडल वाटरवे समिट से योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। कोरोना काल में किस तरीके से किसानों की आमदनी बढ़ी है और किस तरीके से सरकार ने काम किया है, तमाम चीजों के बारे में उन्होंने बताया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।